हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक साइंस। बहुत दिनों के बाद हम बेसिक साइंस का लेक्चर ले रहे हैं। क्या लेंगे? बेसिक साइंस। और बेसिक साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक साइंस में आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को सम बेसिक फार्मूला, केवल बेसिक फार्मूला के बारे में। बहुत बेसिक है, आप लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ क्लास 8th के बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए। और यूजफुल तो सबके लिए है, लेकिन 8th के लिए ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए देखिए कि ये बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर कौन सा है। ये पूरे बेसिक साइंस का लेक्चर नंबर 8 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 8, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे, और सबसे पहला मैं फार्मूला किसका बताऊंगा आपको। सबसे पहला आपको बताते हैं हम स्पीड का फार्मूला। किसका? स्पीड का। तो सबसे पहले हम स्पीड का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो स्पीड को हम एस से नोट करते हैं, ठीक है। स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्पीड का अगर हम फार्मूला देखें तो स्पीड बराबर क्या होता है? तो स्पीड देखो, जो स्पीड होता है, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये हम जानेंगे स्पीड का फार्मूला, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड हमको ऐसे नोट करिए, और स्पीड का फार्मूला क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप लोग नोट करते चलिए। क्या होता है इसका फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसका फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर इसको सिंबल के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? एस इज इक्वल टू डी बाई टी। डी से डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का? तो देखिए, डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा, और ये इसका फार्मूला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। देखिए, तो जिस तरह से आप स्पीड बराबर, देखिए आप स्पीड बराबर क्या लिखे हैं? स्पीड बराबर लिखे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी तरह अगर डिस्टेंस का निकालें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड में अगर टाइम का हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह टाइम का निकाले तो टाइम इज इक्वल टू फाइंड करना पड़े तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड आउट ऑफ डिस्टेंस। तो मैंने 3 फॉर्मूला आपको बता दिया, क्या क्या देख लीजिए यहीं पे। स्पीड इज इक्वल तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। और टाइम बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब एक होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम वी से नोट करते हैं, ठीक है। किससे? वी से। तो ये वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो टॉपिक वाइज जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी एक होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इसको वी से, ठीक है। तो चलिए अभी इन सब के बारे में नहीं, तो अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे हम केवल इसका फार्मूला, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए क्या होता है वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े बड़े इसलिए लिख रहे हैं हम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको अंतर जानना होगा तो उसका भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी याद रखिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या। अब देखते हैं कि वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्या है? अब आपको बताते हैं हम फोर्स का डिफिनीशन, एक्सीलरेशन का, चलो डिफिनीशन सॉरी फार्मूला बताएंगे। अब देखो, एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन को किसको डिनोट करते हैं? ए से। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज, उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, यही होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी से लिखते हैं अपॉन टी। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनाया है ना हमने, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। कहीं भी आपको चेंज का अगर मतलब जानना होगा तो डेल्टा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सुनिए, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है क्या? आप अभी देखिए ना, एक्सीलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी। और डेल्टा वी क्या होता है? चेंज, मतलब एक जगह से दूसरे का चेंज। मान लीजिए कि बाद की वेलोसिटी v2 थी, पहले v1 थी ना, तो बाद में से
पहले वाले को घटा देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू ये हो गई, तो v2 माइनस v1 बाई टाइम, ये क्या हो गया, ये एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होगी और स्पीड की भी मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से देखते हैं, समझ में आ गया। एक्सीलरेशन अभी बाद में रिवीजन करा देंगे। चलो अब देखते हैं फोर्स का, ठीक है, किसका, फोर्स का। तो F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। M से क्या हो गया, M से हो गया मास, और A से हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन, और F से हो गया फोर्स, ठीक है। और इसका यूनिट पूछ दे तो इसका यूनिट होता है मास का केजी, मास को हम केजी में नापते हैं, और इंटू एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। तो इसका यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम फोर्स के बाद प्रेशर। देखो प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, और पी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। क्या होता है, या थ्रस्ट अपान एरिया, ठीक है, कहीं कहीं थ्रस्ट लिखा रहता है, थ्रस्ट अपान एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, फोर्स अपान एरिया या थ्रस्ट अपान एरिया, ठीक है। जो थ्रस्ट होता है वो कैसा फोर्स होता है, जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, मतलब सीधा लगेगा, उसे थ्रस्ट कहेंगे। और फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर का हो गया, और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, इसका होता है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और डिवाइडेड बाई एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया किसका, प्रेशर का। अब प्रेशर का जो यूनिट है उसको पास्कल ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो मैंने पढ़ाया उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, अभी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो देखो क्या होता है, छोटा ले लेते हैं हम ना, छोटे में बताते हैं। तो क्या होता है, पहले स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई टी का मतलब v2 में से बाद की वेलोसिटी में से पहले की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब बचा अब अब बचा आपको फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया या थ्रस्ट अपान एरिया, ठीक है, या थ्रस्ट अपान एरिया, ठीक है। और क्या, एक और बचा है, चलो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है ना, मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। अब देखो मोमेंटम बराबर क्या होता है, तो P बराबर मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं, यम से मास हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं, P बराबर होता है यम इंटू भी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो सुनो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मास की यूनिट होती है केजी, क्या होती है, केजी, और गुणे यहाँ पे किससे गुणा हुआ है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और ये बस ये फार्मूला सीरीज का पहला लेक्चर था, ठीक है, #01। अभी तो 4-5 लेक्चर आएंगे फार्मूला से रिलेटेड, ये 8th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी 9th 10th वाले तो इससे काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।